नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उदयवीर जी की हिंदी कहानी दहेज, एक विनाशकारी विध्वंस, पार्ट 2। समय सुबह के 9 बजे। वीर चाय बना रहा है। तभी किसी के आने की आहट होती है। तभी वीर बाहर आता है और देखता है कि लक्ष्मी आई हुई है। लक्ष्मी को देखकर वीर, अरे लक्ष्मी, तुम? क्या बात है सुबह सुबह, और वह भी अकेले? कोई साथ में नहीं आया? क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लक्ष्मी, क्यों? क्या एक बहन अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती? कोई प्रॉब्लम होगी तभी आऊंगी मैं। मन हुआ मिलने का तो चली आई। वीर, अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? आओ बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। वीर चाय लेकर आता है और दोनों चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। तो वीर उससे पूछता है रंजीत के बारे में, तो लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वीर उसे बताने की जिद करने लगा, तो लक्ष्मी सब कुछ बताती है और रोते हुए कहती है, लक्ष्मी, भैया, अब आप मुझे वहां मत भेजो। मैं आपके लिए हमेशा से बोझ बनी रही हूँ। मुझे मारकर कहीं भी फेंक दो, लेकिन वहां उन दहेज के लोभी दरिंदों के पास मत भेजो। वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लक्ष्मी को शांत कराता है और कहता है, वीर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा और कभी तुझे कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और बहन कभी अपने भाई के लिए बोझ नहीं होती। दोबारा यह बात कभी अपने मन में भी मत लाना, और कभी सोचना भी मत और कभी बोलना भी मत। फिर थोड़ी देर शांति रहती है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी थोड़े काम से जा रहा हूँ, तुम आराम करो। और कहकर बाहर चला जाता है। वीर बाग में अकेला खड़ा हुआ है। चेहरे पर उदासी है और कुछ सोच रहा है। तभी महिमा आती है। महिमा, क्या हुआ वीर जी? आज आप उदास लग रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक तो है? वीर, अरे यार, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी परेशानी की वजह सिर्फ एक ही है, और वो है मेरी इकलौती बहन। महिमा, क्या हुआ? कहीं तुम्हारी बहन ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? वीर, नहीं माही, वो हमारी बहन है। वो ऐसा कभी नहीं करने वाली। महिमा, फिर क्या हुआ? वीर, आज फिर उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। 10,000 रुपया और रंगीन टीवी लाने को कहा है। महिमा, तुम समझाते क्यों नहीं उन लोगों को? जाकर बात करो उन लोगों से कि तुम जो कर सकते थे किया, अब आगे नहीं कर सकते। वीर, जालिम हैं वो लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, चाहे कोई मरे या जिंदा रहे। उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। महिमा, तो अब क्या करोगे तुम? वीर, करना क्या है? दिन भर लोगों के पास हाथ फैलाता फिरा, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। भला कोई देगा भी कैसे? अभी बहन की शादी का कर्ज भी तो बाकी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, एक छोटा सा फर्क पड़ा है। उसी को तो किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। आखिर लक्ष्मी बहन है हमारी। महिमा, इससे तो तुम सड़क पर आ जाओगे। वीर, जानता हूँ, लेकिन वो हमारी छोटी बहन है, उसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। महिमा, मुझे गर्व होता है कि मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ जो अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और अपने गले से अपना सोने का हार निकाल कर देती है। वीर, तुम क्या कर रही हो? मैं यह नहीं ले सकता। वैसे भी मैंने आज तक तुम्हें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लिया ही है, इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। महिमा, मैं और मेरा सब कुछ आज भी तुम्हारा है, कल भी। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्लीज़ ले लो इसे, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और अगर इस हार की वजह से तुम्हारी बहन की उजड़ी हुई जिंदगी वापस बन सकती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। वीर की आंखों में आंसू होते हैं और कांपते हुए हाथों से हार लेता है।
मैं धन्य हो गया तुम जैसे जीवन साथी को पाकर। और महिमा को गले लगा लेता है। शाम के 7 बजे सुनामी और रंजीत अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। सुनामी, अच्छा हुआ जो उस मनुष्य को भगा दिया यहाँ से। अब तो देखना मैं कैसे धूमधाम से तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। खन्ना साहब की बेटी शादी लायक हो गई है, दहेज भी खूब मिलेगा। मैं बात करती हूँ उनसे, लेकिन अगर वो मनुष्य कहीं वापस आ गई तो हमारा बना बनाया सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। रंजीत, तो फिक्र मत कर माँ, इस बार मैंने उसे इतनी मांग की है कि वह अगले जन्म तक इंतजाम नहीं कर पाएगी, और अगर पैसे होंगे नहीं तो वो वापस आएगी नहीं। तुम शादी का इंतजाम करो। तभी कहीं से बजरंगी पंडित जी आ पहुँचते हैं। बजरंगी, अरे क्या बात है काकी, किसकी शादी की बात चल रही है? शायद राजू भाई की शादी की बात चल रही है। मेरी नज़र में है कई लड़कियां, आप कहें तो किसी के घर वालों से बात चलाऊं? सुनामी, अरे बजरंगी, हम अपने छोटे बेटे राजू की नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे रंजीत की शादी की बात कर रहे हैं। कोई सही लड़की हो तो बताओ। बजरंगी, क्या? तो वारे, अरे भगवान से तो डरो, शादीशुदा लड़की की फिर से शादी करा रहे हो। घोर अनर्थ, पाप लगेगा तुम दोनों माँ बेटे को। रंजीत, अबे पंडित, चल भाग यहाँ से। मेरी मर्जी, चाहे जितनी बार शादी करो, तेरे बाप का क्या जाता है। जब राजू को पता चलता है कि भाभी को भाई ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है तो वह सोचता है कि चलो मैं भाभी को वापस बुला कर लाता हूँ, इस बहाने वीर भाई से मिलना हो जाएगा। समय सुबह 11 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है तो वीर दरवाजा खोलता है और जो राजू को दरवाजे पर देखता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वीर, क्या करने आए हो यहाँ? राजू, वो भैया मैं भाभी। वीर, आखिर क्या चाहते, क्या हो तुम लोग? तुम लोगों की भूख के चलते आखिर क्या नहीं दिया? मैंने तुम लोगों की सभी मांग को पूरा किया है, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। तुम दहेज की लोभियों की वजह से मेरी बहन हमेशा रोती रहती है। राजू, भैया मैं उन जैसा नहीं हूँ। वीर, तुम सब एक जैसे हो। अगर तुम लोगों में जरा सी भी इंसानियत बाकी होती तो मेरी बहन को यूं बार बार मायके ना आना पड़ता। और इसी तरह ना जाने कितनी देर तक सुनाता रहा और राजू चुपचाप सुनता रहा। तभी शोर सुनकर लक्ष्मी बाहर आती है। लक्ष्मी, अरे आप क्या कर रहे हैं भैया? एक यही तो है जिसकी बदौलत मैं आज तक जिंदा हूँ, वरना आपकी बहन तो कब की मर चुकी होती। इसने देवर की तरह छोटे भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। इतना सुनते ही वीर राजू को गले से लगा लेता है और अब तक जो भी बुरा भला कहा उसके लिए माफ़ी मांगता है। वीर, माफ़ करना, अनजाने में और गुस्से में मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। राजू, नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े भाई होने के नाते आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, बल्कि माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम आपकी बहन को खुश नहीं रख पा रहे हैं। फिर वे लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। राजू, भाभी आप तैयार रहना, मैं आता हूँ शाम को आपको लेने, अभी किसी काम से जा रहा हूँ। शाम के समय राजू आता है और लक्ष्मी को ले जाने लगता है। राजू, भैया अब हमें विदा कीजिए। मैं इसलिए भाभी को लेने आया ताकि समाज में आपका सर नीचा ना हो और लोग ये ना कहें कि वीर की बहन अकेले ससुराल से आती है और भाई उसे वापस छोड़ने जाता है। वीर जेब से 10,000 रुपया निकालकर राजू को देता है और कहता है कि अपने भाई से कहना कि मैं जल्द ही रंगीन टीवी लेकर खुद आऊँगा। लक्ष्मी वीर को गले लगकर रोने लगती है। वीर, अरे पगली रो क्यों रही है? चुप हो जा। जब तक तेरा भाई और लक्ष्मण जैसा देवर है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजू, आप चिंता ना करो भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी भी मुसीबत को भाभी तक पहुँचने से पहले मुझसे टकराना होगा। और वीर आंखों में आंसू के साथ अपनी बहन को विदा करता है। अंधेरा होने को है। सुनामी और रंजीत बैठक में बैठे हैं और बातों में मशगूल हैं। तभी राजू लक्ष्मी के साथ घर में प्रवेश करता है। सुनामी, यह वापस कैसे आई? राजू, मैं बुलाकर लाया हूँ और इज्जत बचाई है आप लोगों की। रंजीत,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को लाने की? राजू अनसुना करते हुए, भाभी के भाई ने 10,000 रुपये भेजे हैं और कहते हुए पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है। और हाँ, 10 दिनों में टीवी लेकर खुद आ रहे हैं, लेकिन तब तक घर में कोई बवंडर नहीं होना चाहिए। रंजीत, ठीक है, देखते हैं। 10 दिन के अंदर अगर टीवी नहीं आई तो 11वें दिन से बवंडर होगा। लक्ष्मी, भैया ने कहा है तो जरूर आएंगे, आप चिंता ना कीजिए। सुनामी, आएगा तो आने दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। समय सुबह के 11 बजे और बगीचे में खड़ा है और खुश लग रहा है। तभी महिमा आती है। क्या बात है वीर जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। वीर, हाँ, कल मैंने अपनी बहन को विदा किया, अब वह जरूर खुश होगी। मैं जल्दी पैसे का इंतजाम करके एक रंगीन टीवी लेकर उसके ससुराल जाऊंगा। फिर दोनों टहलते हैं और आपस में बात करते हैं अपने भविष्य के बारे में। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर एक दिन सुबह। रंजीत, लक्ष्मी, अरे वो बेवकूफ़ कहाँ मर गई? लक्ष्मी, जी क्या बात है? रंजीत खींचकर एक चांटा मारता है। कहाँ मर गई थी साली? इतनी देर से चीख रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? जाकर मेरी शर्ट लेकर आ। लक्ष्मी शर्ट लाकर देती है। रंजीत फिर खींचकर चांटा मारता है। लक्ष्मी, अब क्यों मारा? रंजीत, साली सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेकर आ जाती है सामने, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। लक्ष्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? रंजीत, साली तुम मर क्यों नहीं जाती? झंझट ही खत्म हो जाएगा पूरा। लक्ष्मी, मेरे सिवा मेरे भाई का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरे भाई की चिंता ना होती तो कब की जहर खाकर मर गई होती। और रोने लगती है। रंजीत, तो अपने भाई को भी अपने साथ जहर खिलाकर क्यों नहीं मार देती? लक्ष्मी आवेश में, रंजीत अपनी औकात में रहो। अगर मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। भला मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मारना चाहते हो? रंजीत, साली जुबान लड़ाती है, धमकी देती है मुझे, और इतना कहकर मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है तो लक्ष्मी बीच में उसका हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्मी, बस बहुत हुआ रंजीत, अब तक मैंने सहा, लेकिन अब नहीं। मेरे आंसुओं को तुम लोग मेरी कमजोरी मत समझना। औरत तब तक कमज़ोर होती है जब तक उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और तभी रंजीत गन निकाल कर लक्ष्मी पर तान देता है। रंजीत, साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा, फिर तू कल मुझ पर हाथ उठा देगी। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शोर सुनकर राजू भागता हुआ आता है। जब अंदर देखता है तो लक्ष्मी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राजू, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? वो आपकी बीवी है। रंजीत, इस साली ने मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू, वो उसने अपनी रक्षा के लिए किया और यह जरूरी भी था। रंजीत, सामने से हट जा राजू, वरना मेरी गोली यह नहीं देखेगी कि सामने भाई है या बीवी। लक्ष्मी, राजू तुम हट जाओ, मर जाने दो मुझे, मैं भी तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। राजू, नहीं भाभी, मैंने वीर भैया से वादा किया है कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो पहले मुझसे टकरा कर जाएगी। रंजीत, तो फिर तुम दोनों मरो, कहकर गोली चलाता है। गोली राजू के सीने में लगती है और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, भाभी, और वह जमीन पर गिर जाता है और ढेर हो जाता है। रंजीत राजू की लाश को देखता है और कहता है, रंजीत, तेरी वजह से आज मेरा भाई मर गया, तो अब तू भी जीकर क्या करेगी साली? ले, अब तू भी मर। और गोली चलाता है। गोली लक्ष्मी के सीने में लगती है और वो भी किसी कटे हुए पेड़ की तरह फर्श पर गिरती है और ढेर हो जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में।